हेलो स्टूडेंट्स, आज आप हमारे वीडियो पे BCA सेकंड सेमेस्टर हिंदी के कबीर के दोहे का सारांश और एक वाक्या पढ़ने जा रहे हैं। गुरु गोविंद तो एक है, दूजा यहू आकार। आपा मेट जीवित मरे, तो पावे करतार। यह दोहा संत कबीर द्वारा कहा गया है, जिसमें उन्होंने सच्चे गुरु और आत्मसमर्पण का महत्व बताया है। सारांश: इस दोहे में कबीर कहते हैं कि गुरु गोविंद, ईश्वर, तो एक ही है, दूसरा तो केवल उसका स्वरूप, आकार। यदि कोई व्यक्ति अपने अहंकार, आपा, को मिटाकर जीवित रहते हुए स्वयं को मार दे, अर्थात अहंकार का नाश कर दे, तो ही वह परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। यह दोहा आत्मज्ञान, अहंकार त्याग और सच्चे गुरु की शरण में जाने की सीख देता है। राम नाम के पटंतरै देबै कौ कछु नाहीन, क्या लय गुरु संतोषिए, हासी रही मन माहि। सारांश: इस दोहे में कबीरदास जी कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति केवल राम नाम, ईश्वर का नाम, जपने का ढोंग करता है, लेकिन अपने आचरण में सच्ची भक्ति और समर्पण नहीं दिखाता, तो वह गुरु को क्या संतोष देगा। ऐसे व्यक्ति की भक्ति मात्र मुख से कहने तक सीमित रहती है, लेकिन उसके मन में कोई सच्चा परिवर्तन नहीं होता। इसलिए सच्ची भक्ति केवल शब्दों से नहीं, बल्कि हृदय से होनी चाहिए। यदि मन में अहंकार और छलकपट भरा है, तो गुरु और परमात्मा प्रसन्न नहीं होंगे। कबीर गुरु गरवा मिल्या रली गया आटै लून, जातिपाति कुल सब मिटे, नाव धरोगे कौन। सारांश: इस दोहे में कबीरदास जी समझा रहे हैं कि सच्चे गुरु से मिलने के बाद अहंकार और भेदभाव समाप्त हो जाते हैं। जब कोई व्यक्ति आत्मज्ञान प्राप्त कर लेता है, तो उसका अहंकार, गरूर, जातिपाति, कुल और सामाजिक पहचान मिट जाती है। जैसे आटे में लवण, नमक मिलकर एकरूप हो जाता है। वे प्रश्न करते हैं कि जब सारी भौतिक पहचान समाप्त हो जाती है, तब कोई व्यक्ति अपने बारे में किस नाम से पहचानेगा। यहाँ कबीर ये सिखाना चाहते हैं कि सच्ची भक्ति और ज्ञान व्यक्ति को उसके सांसारिक भेदभावों से मुक्त कर देती है। कोटि क्रम पलय पलक में, जे रंचक आवे नाऊं, अनेक जुग जे पुण्य करे, नहीं राम बिन ठाऊं। सारांश: इस दोहे में कबीरदास जी ये समझा रहे हैं कि यदि कोई कितने ही धार्मिक कर्मकांड, अनुष्ठान, व्रत, यज्ञ करता रहे, लेकिन उसके हृदय में ईश्वर, राम का नाम नहीं बसता, तो वे सब व्यर्थ हैं। वे आगे कहते हैं कि यदि कोई अनेक युगों तक पुण्य कर्म भी करता रहे, तब भी राम, ईश्वर के बिना उसे मोक्ष या सच्ची शांति नहीं मिल सकती। इस दोहे का मूल संदेश ये है कि सच्ची भक्ति और परमात्मा का स्मरण ही सबसे बड़ा पुण्य है, न कि मात्र बाहरी कर्मकांड। कबीर निर्भय राम जप, जब लगी दीवे बाती, तेल घटिया बाती बुझी, सोवेगा दिन राती। सारांश: इस दोहे में कबीरदास जी समझाते हैं कि जब तक जीवन रूपी दीपक में तेल, प्राण व जीवन शक्ति शेष है, तब तक निडर होकर राम, ईश्वर का नाम जपना चाहिए। वे आगे कहते हैं कि जैसे ही तेल समाप्त हो जाता है, दीपक की बाती बुझ जाती है, उसी प्रकार जब मनुष्य का जीवन समाप्त हो जाता है, तो वह मृत्यु की गहरी नींद में सो जाता है। इस दोहे का मुख्य संदेश ये है कि मृत्यु से पहले हमें ईश्वर का स्मरण और सच्चे कर्म करने चाहिए, क्योंकि एक बार जीवन समाप्त हो जाने के बाद कुछ भी करना संभव नहीं होता। कबीर एक न जानिया, तो बहु जौनिया क्या होई, एक तय सब होत है, सब तय एक न होई। सारांश: इस दोहे में कबीरदास जी समझा रहे हैं कि यदि कोई व्यक्ति एक परम सत्य, ईश्वर, को नहीं पहचानता, तो फिर बहुत सारी दूसरी बातों को जानने से क्या लाभ। वे आगे कहते हैं कि सभी चीजें उसी एक परम तत्व, ईश्वर, से उत्पन्न होती हैं, लेकिन सभी चीजों से मिलकर वह एक नहीं बनता। अर्थात ईश्वर से ही सारा संसार प्रकट हुआ है, लेकिन संसार के भौतिक तत्वों को जोड़कर ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। इस दोहे का मुख्य संदेश ये है कि सच्चा ज्ञान केवल ईश्वर की अनुभूति से ही संभव है, बाहरी संसार की जानकारी से नहीं। धरती गगन पवन नहीं होता, नहीं तोया, नहीं ताए, तब हरि हरि के जन होते, कहे कबीर बिचाए। सारांश: इस दोहे में कबीरदास जी गहरे आध्यात्मिक सत्य को प्रकट करते हुए कहते हैं कि जब धरती, आकाश, हवा, पानी और अग्नि कुछ भी नहीं था, तब भी हरि, ईश्वर के भक्त मौजूद थे। इसका अर्थ ये है कि ईश्वर और उसकी भक्ति सृष्टि के निर्माण से पहले भी थी और सृष्टि के अंत के बाद भी बनी रहेगी। यह दोहा दर्शाता है कि ईश्वर और उसकी आराधना किसी भौतिक तत्वों पर निर्भर नहीं है, बल्कि वह शाश्वत और अनंत है। कबीरदास जी ये बोध कराते हैं
कि सच्चा संत वही है जो ईश्वर के अस्तित्व को हर काल और हर परिस्थिति में अनुभव करता है। कागद केरी नावरी, पारनी केरी गंग, कहे कबीर कैसे तिरु, पंचकुसंगी संग। सारांश, इस दोहे में कबीरदास जी जीवन की अस्थिरता और कुसंगति के प्रभाव को दर्शाते हैं। वे कहते हैं कि यदि कागज की नाव हो और गंगा का बहाव तेज हो तो उस नाव से नदी पार करना असंभव है। उसी तरह यदि कोई व्यक्ति 5 कुसंगियों, बुरी संगति के साथ जीवन जीता है तो वह संसार सागर को पार नहीं कर सकता। यहाँ 5 कुसंगी काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार को दर्शाते हैं जो व्यक्ति को डुबो देते हैं। इस दोहे का संदेश ये है कि यदि मनुष्य गलत संगति में पड़ जाता है तो उसका आध्यात्मिक और नैतिक पतन निश्चित है। इसलिए सच्चे ज्ञान और अच्छे लोगों की संगति ही जीवन को सफल बना सकती है। कबीर सूता क्या करें, सूता होई अकाज, ब्रह्मा का आसन खिस्या, सुनत काल की गाज। सारांश, इस दोहे में कबीरदास जी आलस्य और अज्ञानता पर प्रहार करते हुए कहते हैं कि मनुष्य को सोते नहीं रहना चाहिए, क्योंकि सोने से उसका जीवन व्यर्थ चला जाता है। वे समझाते हैं कि जो व्यक्ति आध्यात्मिक रूप से सोया रहता है, अर्थात ईश्वर भक्ति और सच्चे कर्मों से दूर रहता है, उसका ब्रह्मा का आसन, ईश्वर की कृपा और आध्यात्मिक ज्ञान छिन जाता है। जब मृत्यु काल का भय सामने आ जाता है तब जागने का कोई लाभ नहीं होता। इसलिए समय रहते ही आत्मज्ञान प्राप्त करना और सही मार्ग पर चलना आवश्यक है। ऊंचे कुल का जन्मिया, जे कररणी ऊंच ना होई, सुवन कलश सुरै भरिया साधु निंध्या सोड। सारांश, इस दोहे में कबीरदास जी बताते हैं कि यदि कोई व्यक्ति उच्च कुल, समाज में उच्च जाति या प्रतिष्ठित परिवार में जन्म लेता है, लेकिन उसके कर्म अच्छे नहीं होते तो उसका ऊंचे कुल में जन्म लेना व्यर्थ है। वे इस बात को एक उदाहरण से समझाते हैं कि यदि सोने का कलश शराब से भर दिया जाए तो वह पवित्र नहीं रहता। उसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति अच्छे कुल में जन्म लेकर भी संतों की निंदा करता है और बुरे कर्म करता है तो उसका जन्म निरर्थक है। इस दोहे का मुख्य संदेश ये है कि मनुष्य की महानता उसके जन्म से नहीं, बल्कि उसके कर्मों से निर्धारित होती है। फर्स्ट में नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। 1. कबीर के अनुसार सच्चे गुरु की पहचान क्या है? उत्तर: सच्चा गुरु वह है जो व्यक्ति के अहंकार को मिटाकर उसे परमात्मा से मिलाता है। 2. गुरु गोविंद तो एक है। दोहे में आपा मेट का क्या अर्थ है? उत्तर: आपा मेट का अर्थ है अहंकार का त्याग करना, जो ईश्वर प्राप्ति के लिए आवश्यक। 3. राम नाम का केवल मुख से जाप करने वालों के लिए कबीरदास का क्या संदेश है? उत्तर: कबीरदास ने ऐसे लोगों को चेतावनी दी है कि केवल नाम जपने से लाभ नहीं होगा जब तक मन में सच्ची भक्ति और आचरण में शुद्धता न हो। 4. कबीर गुरु गरवा मिल्या। दोहे में नमक का प्रतीकात्मक अर्थ क्या है? उत्तर: नमक का अर्थ है आत्मज्ञान, जो अहंकार और भेदभाव को समाप्त कर देता है। 5. कोटि क्रम पर ने पलक में। दोहे में कबीरदास ने किस बात पर जोर दिया है? उत्तर: कबीरदास ने बताया कि यदि व्यक्ति लाखों धार्मिक अनुष्ठान करे लेकिन ईश्वर का सच्चा स्मरण न हो तो सब व्यर्थ है। 6. निर्भय राम जप। दोहे का मुख्य संदेश क्या है? उत्तर: इस दोहे में बताया गया है कि जब तक जीवन है तब तक निडर होकर ईश्वर का नाम लेना चाहिए, क्योंकि मृत्यु के बाद अवसर नहीं मिलेगा। 7. एक तय सब होत है। इस दोहे में कबीरदास क्या समझाते हैं? उत्तर: इस दोहे में कबीरदास ने बताया है कि सारा संसार ईश्वर से उत्पन्न हुआ है, लेकिन संसार की वस्तुओं से ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती। 8. धरती, आकाश, पवन आदि के बिना हरिजनों के अस्तित्व का क्या अर्थ है? उत्तर: इसका अर्थ है कि ईश्वर और उनकी भक्ति शाश्वत है, जो सृष्टि की रचना से पहले भी थी और बाद में भी बनी रहेगी। 9. कागद केरी नावरी। इस दोहे का मुख्य संदेश क्या है? उत्तर: इस दोहे का संदेश है कि बुरी संगति व्यक्ति के पतन का कारण बनती है, जैसे कागज की नाव तेज बहाव में नहीं टिक सकती। 10. कबीर सूता क्या करें? दोहे में कबीरदास किसे फटकार लगा रहे हैं? उत्तर: कबीरदास आलसी और अज्ञानी व्यक्तियों को फटकार रहे हैं, जो अपने जीवन का उद्देश्य भूलकर निष्क्रिय रहते हैं। 11. ऊंचे कुल में जन्म लेने पर भी यदि व्यक्ति के कर्म अच्छे न हों तो उसका जीवन कैसा होता है? उत्तर: कबीरदास के अनुसार ऐसे व्यक्ति का जीवन व्यर्थ है,
क्योंकि श्रेष्ठता का आधार अच्छे कर्म होते हैं, न कि कुल। 12 राम नाम के पत्तरें। इस दोहे का सारांश क्या है? उत्तर, इस दोहे का सारांश है कि यदि व्यक्ति का हृदय शुद्ध न हो तो केवल नाम जपने से गुरु और परमात्मा प्रसन्न नहीं होते। 13 कबीर गुरु गरवा मिल्या। इस दोहे में कबीरदास ने किसे बंधन से मुक्त बताया है? उत्तर, कबीरदास ने बताया कि सच्चा ज्ञान प्राप्त करने वाला व्यक्ति जाति, पाति और सामाजिक भेदभाव से मुक्त हो जाता है। 14 कोटि क्रम परने पलक में। दोहे में कबीरदास किसे व्यर्थ बताते हैं? उत्तर, वे धार्मिक कर्मकांडों को व्यर्थ बताते हैं यदि उनमें ईश्वर के प्रति सच्चा प्रेम और भक्ति न हो। 15 कबीर निर्भय राम जप। में जीवन रूपी दीपक के तेल का क्या प्रतीकात्मक अर्थ है? उत्तर, जीवन रूपी दीपक का तेल मनुष्य की जीवन शक्ति, प्राण को दर्शाता है। 16 धरती गगन पवन नहीं होता। दोहे का संदेश क्या है? उत्तर, इस दोहे का संदेश है कि ईश्वर का अस्तित्व सृष्टि के अस्तित्व से परे है, वह अनादि और शाश्वत है। 17 कागद केरी नावरी। दोहे में गंगा का क्या प्रतीकात्मक अर्थ है? उत्तर, गंगा का अर्थ है संसार सागर, जिसे पार करना कठिन है, विशेषकर बुरी संगति के साथ। 18 कबीर सूता क्या करें। दोहे में सोन का अर्थ क्या है? उत्तर, सोन का अर्थ है आलस्य और अज्ञानता, जो व्यक्ति को सच्चे ज्ञान से दूर रखते हैं। 19 ऊंचे कुल का जन्मिया। दोहे में सुवर्ण कनसुरा का क्या अर्थ है? उत्तर, इसका अर्थ है कि यदि सोने के पात्र में विष रखा जाए तो वह अमृत नहीं बन सकता। उसी प्रकार कुलीन व्यक्ति के बुरे कर्म उसकी महानता को मिटा देते हैं। 20 कबीर के दोहों का मुख्य उद्देश्य क्या है? उत्तर, कबीर के दोहों का मुख्य उद्देश्य समाज में व्याप्त अज्ञानता, पाखंड, अहंकार और भेदभाव को दूर कर सच्चे भक्ति मार्ग का ज्ञान कराना है। 21 कबीरदास के अनुसार गुरु और गोविंद में कौन एक है? उत्तर, गुरु और गोविंद ईश्वर एक ही हैं। 22 आपा मेट जीवित मरे का क्या अर्थ है? उत्तर, इसका अर्थ है अहंकार को त्याग कर स्वयं को विनम्र बना लेना। 23 कबीरदास के अनुसार सच्चे गुरु की क्या पहचान है? उत्तर, सच्चा गुरु व्यक्ति के अहंकार को समाप्त कर आत्मज्ञान प्रदान करता है। 24 राम नाम के पत्तरें। दोहे में कबीरदास ने किस चीज की आलोचना की है? उत्तर, कबीरदास ने दिखावटी भक्ति की आलोचना की है। 25 गर्वा का अर्थ क्या है? उत्तर, गर्वा का अर्थ है अहंकार या घमंड। 26 जातिपाति कुन सब मिटे का क्या अर्थ है? उत्तर, इसका अर्थ है कि सच्चे ज्ञान से जातिपाति और भेदभाव समाप्त हो जाते हैं। 27 नाव धरोगे कौन का क्या अर्थ है? उत्तर, इसका अर्थ है कि जब भौतिक पहचान मिट जाती है तो व्यक्ति की पहचान भी समाप्त हो जाती है। 28 कोटि क्रम परने पलक में कबीरदास ने किसे व्यर्थ बताया है? उत्तर, बिना ईश्वर स्मरण के किए गए धार्मिक कर्मकांडों को। 29 कबीरदास के अनुसार सच्चा पुण्य किसमें निहित है? उत्तर, सच्चा पुण्य ईश्वर के सच्चे स्मरण और भक्ति में निहित है। 30 निर्भय राम जप। में निर्भय का क्या अर्थ है? उत्तर, निर्भय का अर्थ है निडर होकर। 31 तेन घटिया बाती बुझी का क्या अर्थ है? उत्तर, इसका अर्थ है जीवन रूपी दीपक का बुझ जाना यानी मृत्यु हो जाना। 32 कबीरदास के अनुसार मृत्यु के बाद किसका अवसर समाप्त हो जाता है? उत्तर, ईश्वर का स्मरण और सच्चे कर्म करने का अवसर। 33 एक तय सब होत है का क्या अर्थ है? उत्तर, इसका अर्थ है कि संपूर्ण सृष्टि एक ही परम तत्व ईश्वर से उत्पन्न हुई है। 34 सब तय एक न हुई का क्या अर्थ है? उत्तर, इसका अर्थ है कि संसार की वस्तुओं से ईश्वर की प्राप्ति संभव नहीं है। 35 कबीरदास के अनुसार ईश्वर का अस्तित्व कब से है? उत्तर, सृष्टि के निर्माण से पहले भी ईश्वर का अस्तित्व था। 36 धरती गगन पवन नहीं होता का क्या अर्थ है? उत्तर, इसका अर्थ है कि सृष्टि के 5 तत्वों के बिना भी ईश्वर का अस्तित्व है। 37 कागद केरी नावरी। में गंगा किसका प्रतीक है? उत्तर, गंगा संसार रूपी सागर का प्रतीक है। 38 कागद केरी नाव का क्या अर्थ है? उत्तर, इसका अर्थ है कागज की नाव
जो अस्थिरता को दर्शाती है। 39 5 कुसंगियों के नाम बताइए। उत्तर काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। 40 कबीरदास ने किसे आध्यात्मिक रूप से सोया हुआ कहा है। उत्तर जो व्यक्ति आलसी और अज्ञानी है तथा सच्चे ज्ञान से दूर है। 41 ब्रह्मा का आसन खिस्या का क्या अर्थ है। उत्तर इसका अर्थ है कि ईश्वर की कृपा और आध्यात्मिक ज्ञान का समाप्त हो जाना। 42 कबीरदास ने किसे अकाज कहा है। उत्तर आलस्य को। 43 कबीरदास ने किसे सुवर्ण कनसुरा के समान बताया है। उत्तर उच्च कुल में जन्म लेने वाले मगर बुरे कर्म करने वाले व्यक्ति को। 44 साधु निंद्या सोड़ का क्या अर्थ है। उत्तर इसका अर्थ है संतों की निंदा करना छोड़ देना चाहिए। 45 कबीर के दोहों का मुख्य संदेश क्या है। उत्तर ईश्वर की भक्ति, अहंकार का त्याग, अच्छे कर्म और सच्चे ज्ञान का महत्व। सेकंड मेन यहाँ संत कबीर के दोहों पर आधारित कुछ 5 अंकों के प्रश्न। 1 संत कबीर के दोहों में आत्मज्ञान और अहंकार त्याग की क्या भूमिका है। उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। उत्तर संत कबीर के दोहों में आत्मज्ञान और अहंकार त्याग का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। वे मानते हैं कि जब तक व्यक्ति अपने अहंकार को नहीं त्यागता तब तक वह सच्चे गुरु या ईश्वर को नहीं पहचान सकता। उदाहरण गुरु गोविंद तो एक है, दूजा यहू आकार। आपा मेट जीवित मरे तो पावे करतार। इस दोहे में कबीर कहते हैं कि गुरु और गोविंद दोनों एक ही हैं, फर्क केवल बाहरी स्वरूप का है। जब तक व्यक्ति अपने आप यानी अहंकार को नहीं मिटाता वह जीवित रहते हुए भी आध्यात्मिक मृत्यु को प्राप्त नहीं कर सकता और ईश्वर को नहीं जान सकता। कबीर दास के दर्शन में जीवित मरना का तात्पर्य है सांसारिक मोह, अभिमान और झूठे अह से मुक्त होकर आत्मा की सच्ची पहचान प्राप्त करना। यह आत्मज्ञान ही व्यक्ति को परमात्मा से जोड़ता है। 2 कबीरदास ने कर्मकांड और बाहरी आडंबरों की आलोचना किस प्रकार की है। उदाहरणों सहित समझाइए। उत्तर कबीरदास ने अपने दोहों में आडंबरपूर्ण धार्मिक क्रियाओं और कर्मकांडों की तीव्र आलोचना की है। उनका मानना था कि ईश्वर प्राप्ति केवल भक्ति, सच्चे आचरण और आत्मज्ञान से संभव है, न कि बाहरी अनुष्ठानों से। उदाहरण कोटि क्रम पलय पलक में जे रंचक आवे नाऊं, अनेक जुग जे पुण्य करे नहीं राम बिन ठाऊं। इस दोहे में कबीर बताते हैं कि यदि कोई करोड़ों धार्मिक कर्म करे लेकिन उसका हृदय ईश्वर के नाम से रहित हो तो उसका कोई फल नहीं होता। वे स्पष्ट करते हैं कि केवल बाहरी पूजा और यज्ञों से मोक्ष नहीं मिल सकता। इस प्रकार कबीरदास लोगों को सच्चे मार्ग की ओर प्रेरित करते हैं और चेताते हैं कि दिखावे से आत्मा की शुद्धि संभव नहीं है। प्रश्न 3 कबीर के अनुसार संगति का जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। कागद केरी नाव दोहे के संदर्भ में उत्तर दीजिए। उत्तर कबीरदास का मानना था कि संगति का सीधा प्रभाव व्यक्ति के विचारों, आचरण और आध्यात्मिक जीवन पर पड़ता है। यदि संगति अच्छी है तो व्यक्ति का जीवन सन्मार्ग पर चलता है और यदि संगति बुरी है तो वह पतन की ओर बढ़ता है। उदाहरण कागद केरी नावरी पारनी केरी गंग, कहे कबीर कैसे तिरु पंच कुसंगी संग। इस दोहे में कागज की नाव और गंगा की धारा के माध्यम से कबीरदास ये दर्शाते हैं कि जीवन की नाव यदि कमजोर, असंतुलित और बुरी संगति से युक्त हो और समय की धारा तीव्र हो तो मोक्ष प्राप्त करना कठिन है। पंचकुसंगी काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, इन 5 दोषों को जीवन में स्थान देना आत्मविनाश के बराबर है। कबीर कहते हैं कि ऐसे वातावरण में रहकर कोई भी व्यक्ति आध्यात्मिक रूप से आगे नहीं बढ़ सकता। 4 संत कबीर के दोहों में सामाजिक भेदभाव और जातिवाद की आलोचना कैसे की गई है। उदाहरण सहित स्पष्ट करें। उत्तर कबीरदास सामाजिक समता के प्रबल समर्थक थे। उन्होंने जाति-पाति, कुल और सामाजिक श्रेष्ठता के ढोंग को सिरे से नकारा। उनके अनुसार ईश्वर सभी का एक समान है और उसकी प्राप्ति केवल सच्ची भक्ति से होती है, न कि जन्म या जाति से। उदाहरण कबीर गुरु गरवा मिल्या रली गया आटा लून, जातिपांति कुल सब मिटे नाव धरोगे कौन। इस दोहे में वे समझाते हैं कि आत्मज्ञान प्राप्त करने के बाद जाति, कुल और सामाजिक पहचान जैसी संकीर्णताएं मिट जाती हैं। यह स्थिति उस अवस्था के समान है जहां आटे में नमक घुलकर एकरूप हो जाता है, अलग पहचान समाप्त।
यह कबीर का सामाजिक क्रांति का दर्शन है, जो मानव मात्र को एक मानता है और कहता है कि नाम, जाति, कुल जैसी चीजें आत्मज्ञान की राह में बाधक हैं। 5. ऊंचे कुल का जन्मिया। दोहे के आधार पर समझाइए कि कबीर के अनुसार जन्म से नहीं, कर्म से महानता मिलती है। उत्तर: कबीर दास ने कर्म को व्यक्ति की पहचान का सबसे बड़ा आधार माना है। उनका यह दोहा उन लोगों पर कटाक्ष है जो केवल अपने ऊंचे कुल में जन्म को ही अपनी श्रेष्ठता का प्रमाण मानते हैं। उदाहरण: ऊंचे कुल का जन्मिया, जे कररणी ऊंच न होई। सुवन कलस सुरय भरिया, साधु निंध्या सोड। यहाँ कबीर बताते हैं कि यदि कोई उच्च जाति या कुल में जन्म लेकर भी बुरे कर्म करता है, संतों की निंदा करता है, तो उसका कुल कोई मायने नहीं रखता। जैसे सोने का बना हुआ कलश भी यदि शराब से भर दिया जाए तो वह अपवित्र हो जाता है, वैसे ही जन्म का गौरव भी बुरे कर्मों से धूमिल हो जाता है। इस प्रकार कबीरदास जीवन में आचरण की शुद्धता को सर्वोपरि मानते हैं और कहते हैं कि सच्ची महानता केवल सत्कर्मों से प्राप्त होती है। 6. कबीर के उपर्युक्त दोहों के माध्यम से उनकी भक्ति दृष्टि, सामाजिक चेतना और आत्मज्ञान संबंधी विचारों का विस्तार पूर्वक विश्लेषण कीजिए। उत्तर को उदाहरण सहित स्पष्ट करें। उत्तर: संत कबीर भारतीय भक्ति आंदोलन के ऐसे सशक्त स्तंभ थे जिन्होंने समाज में व्याप्त आडंबर, पाखंड, जात-पात और बाह्य धार्मिक कर्मकांडों के विरुद्ध निर्भीक स्वर उठाया। उनके दोहे गागर में सागर के समान हैं। छोटे से छंद में गहरा आध्यात्मिक, सामाजिक और नैतिक संदेश समाहित होता है। दिए गए दोहों के माध्यम से कबीर की 3 प्रमुख विचारधाराएं उभरकर सामने आती हैं। 1. सच्ची भक्ति और आत्मसमर्पण। 2. सामाजिक समता और कुसंगत त्याग। 3. आत्मज्ञान और कर्म की महत्ता। 1. सच्ची भक्ति और आत्मसमर्पण। कबीर के दोहे ये स्पष्ट करते हैं कि केवल नाम जप या बाह्य धार्मिक आडंबरों से ईश्वर की प्राप्ति संभव नहीं है, जब तक मनुष्य अपने अहंकार को नहीं मिटाता। उदाहरण: गुरु गोविंद तो एक है, दूजा यहू आकार। आपा मेट जीवित मरे, तो पावे करतार। राम नाम के पटंतरै देबै कौं कछु नाहिन। क्या लय गुरु संतोषिए, हासी रही मन माही। इन दोहों से ये सिख मिलती है कि ईश्वर प्राप्ति के लिए आत्मा को शुद्ध करना अनिवार्य है। सच्चा साधक वही है जो जीवित रहते हुए अहंकार को त्याग दे। केवल मुख से नाम जपना पर्याप्त नहीं है। जब तक भीतर परिवर्तन नहीं होगा, गुरु और ईश्वर प्रसन्न नहीं होंगे। 2. सामाजिक समता और कुसंगत त्याग। कबीर ने जातिवाद, ऊंच नीच और सामाजिक भेदभाव का प्रबल विरोध किया। वे मानते थे कि सच्चा साधक किसी जाति, कुल या प्रतिष्ठा से नहीं, बल्कि अपने कर्मों और ज्ञान से जाना जाता है। उदाहरण: कबीर गुरु गरवा मिल्या, रली गया आटे लून। जाति पाति कुल सब मिटे, नाव धरोगे कौन। ऊंचे कुल का जन्मिया, जे कररणी ऊंच न होई। सुवन कलस सुरय भरिया, साधु निंध्या सोड। कबीर का मानना था कि यदि अहंकार, मोह, काम, क्रोध, लोभ जैसे कुसंग हमारे साथ हैं, तो हम भक्ति पथ पर आगे नहीं बढ़ सकते। उदाहरण: कागद केरी नावरी, पारनी केरी गंग। कहे कबीर कैसे तिरु, पंच कुसंगी संग। इन दोहों में कबीर न केवल सामाजिक न्याय की बात करते हैं, बल्कि आध्यात्मिक उन्नति में भी कुसंग को बाधक बताते हैं। 3. आत्मज्ञान और कर्म की महत्ता। कबीर आत्मज्ञान को ही सच्चा ज्ञान मानते हैं। वे मानते थे कि जब तक आत्मा जागृत नहीं होती, तब तक जीवन निरर्थक है। कबीर काल के बोध के साथ जीवन को सार्थक बनाने की प्रेरणा देते हैं। उदाहरण: कबीर सूता क्या करें, सूता होई अकाज। ब्रह्मा का आसन खिस्या, सुनत काल की गाज। कबीर निर्भय राम जप, जब लगी दीवे बाती। तेल घटिया बाती बुझी, सोवेगा दिन राती। इसके अलावा वे ये भी कहते हैं कि जो व्यक्ति एक परमात्मा को नहीं जानता, उसकी सारी जानकारी व्यर्थ है। उदाहरण: कबीर एक न जानिया, तो बहु जौनिया क्या होई। एक तय सब होत है, सब तय एक न होई। निष्कर्ष: कबीरदास जी के दोहे आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने उनके समय में थे। वे हमें यह सिखाते हैं कि भक्ति केवल धार्मिक आडंबर नहीं, बल्कि आत्मिक परिवर्तन, समर्पण और सजगता का नाम है। कबीरदास का संदेश समाज में प्रेम, समता और आत्मबोध का आधार है। उनके दोहे केवल धार्मिक उपदेश नहीं, बल्कि मानवता के आदर्श भी हैं। उनके विचारों को आत्मसात करना आज के समाज में भी उतना ही आवश्यक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।